वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है और कोशिश करेंगे कि जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ हैं वो जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि थ्योरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर नहीं हो पाई तो हम जो है अगली वीडियो में जो है पूरी कर लेंगे। इंटेलिजेंस जो है इससे 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं आते ही आते हैं। प्लीज़ इसे जो है करके ही जाइएगा। इंटेलिजेंस है क्या? इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस एक तरह से हमारी नॉलेज है जो हम गेन करते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू। हम कहते हैं ना कि बच्चे का आईक्यू इतना है, बच्चे की एबिलिटी इतनी है, बच्चे की लर्निंग पावर इतनी है कि ये बच्चा जो है इजीली कंसेप्ट जो है वो कर लेता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो इंटेलिजेंस क्या है? जो हमारी एबिलिटी होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है काम करने की, उसे जो है हम इंटेलिजेंस कहते हैं। द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मैंने आपको अभी यही बताया कि एबिलिटी कि जिस काम को करने की हमें क्या होती है, क्षमता होती है, जिससे हम सोच सकते हैं, चाहे लॉजिकली हो, चाहे क्रिटिकली हो, चाहे रैशनली हो। अपने इन्वायरमेंट के साथ हमें कैसे डील करना है, ये सब जो हमें आता है, ये हमें इंटेलिजेंस के कारण ही आता है। इंटेलिजेंस के कारण ही जो है हमें रैशनल थिंकिंग जो है वो बढ़ती है, जिससे हम सोच पाते हैं। और कब सोच पाते हैं? जब हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, तो आईक्यू मींस इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट फॉर्म पूछी जा सकती है, चाहे सीटेट हो चाहे पीएसटेट हो। कई बार पूछ लिया जाता है कि आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो आईक्यू की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला भी जो है पूछ लिया जाता है कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है एम ए क्या होती है? मेंटल एज ओवर सी ए क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अगर आपको कई बार ऐसा भी होता है कि ये फॉर्मूला पूछने की बजाय आपको सम दे दिया जाता है, तो उसके लिए क्या करना है आपने? अगर आपको कोई सम मिला है तो उसमें आपको मेंटल एज भी दी होगी, क्रोनोलॉजिकल एज भी दी होगी, तभी जो है आपको उन्होंने आगे पूछा होगा कि बच्चे का इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है। या कई बार आपको क्रोनोलॉजिकल एज पूछ ली जाती है, बच्चे का मेंटल एज भी दी होगी आपको और आईक्यू भी दिया होगा। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि आपको आईक्यू निकालना है और आपको मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है, तो आप क्या करोगे? मेंटल एज जो है वो ऊपर लिख दोगे और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो नीचे लिख दोगे इनटू 100। एग्जांपल ले सकते हैं हम कि मेंटल एज जो है 2 बताई हुई है और क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की 1 बताई हुई है इनटू 100, तो उसका जो आईक्यू है 200 हो गया। ठीक है, ये सिंपली मैंने वैसे ही एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको जो है आईक्यू दिया हो, मेंटल एज आपको दी हो, ठीक है, कि सपोज करो बच्चे का 150 जो है आईक्यू है और मेंटल एज उसकी जो है हम कह सकते हैं कि 14 ईयर की कह लो। ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, आपको क्रोनोलॉजिकल एज जो है निकालनी है। 15 ले लेते हैं, इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे जब, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि सी ए इज इक्वल्स टू 1500 ओवर 150। ठीक है, मीन्स मैंने आपको आज ये सिखाया है कि अगर बाई चांस पहले एक बार सम आया भी हुआ है, तो ये याद रखना, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन से बन जाते हैं। पहला कि आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, तीसरा जो है सम दे दिया जाता है जिसका हमें निकालना होता है। कुछ भी निकालने को कह सकते हैं, चाहे वो मेंटल एज हो, चाहे क्रोनोलॉजिकल एज हो, चाहे आईक्यू हो। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस क्या है, सिंपल फैक्टर एनालिसिस किया हुआ है, मीन्स कि फैक्टर्स बताए गए हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। अलग अलग क्लस्टर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है साइंस में अच्छा है, ये सोशल में अच्छा है, ये मैथ्स में अच्छा है। मीन्स कि अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस उस पर लाई करती है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उसमें ज़्यादा उसका जो है फोकस होगा, वही जो एक तरह से मेन उसका फैक्टर बन जाता है कि बच्चे को इस जो कंसेप्ट है या इस सब्जेक्ट में जो है वो मास्टर है। और जो इंटेलिजेंस जो है वो जनरल इंटेलिजेंस भी होती है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होती है। अगर हम स्पेयरमैन ने जो है 2 फैक्टर थ्योरी दी है, हम आगे पढ़ेंगे, तो ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि स्पेयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी। स्पेयरमैन ने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी। जो स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, तो उसमें उसने जो है 2 कंसेप्ट दिए थे, एक था जी और एक था एस। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी की फुल फॉर्म क्या है और एस की फुल फॉर्म क्या है। जी मीन्स की जनरल फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि सभी में पाए
पाए जाते हैं। और एस मीन्स होता है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक मीन्स कि वो कुछ बच्चों में या कुछ स्पेसिफिकली उस बच्चे में एबिलिटी पाई जाती है। तो ये है स्पीयरमैन के 2 फैक्टर्स जो है उसने दिए थे। ये जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो जनरली जो सभी में होती है उसे जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल इंटेलिजेंस की, तो सोशल इंटेलिजेंस क्या है कि सोशल सिचुएशंस में हमें कैसे रहना है। हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर कोई घर में एंटर किया है, कोई बड़ा आया है, तो हमें जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। कैसे करनी है? अगर गर्ल्स हैं तो उन्होंने नमस्ते वगैरह करनी है, अगर कोई बॉयज़ हैं तो उन्होंने पैर छूने हैं ना। तो इसी तरीके से ये हमारी सोशल इंटेलिजेंस ही है कि हमने बड़ों के साथ कैसे रहना है, सिचुएशंस को कैसे डील करना है, कैसे उन्हें मैनेज करना है, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि हमने कहाँ पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे अपने इमोशंस को हमने दबाना है, कहाँ पे हमने अपने इमोशंस को जो है शो नहीं करना, ठीक है। एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड, दूसरों के इमोशंस को समझना, कैसे अपने जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको बताना है, कैसे हमने खुद को एक्सप्रेस करना है। और दूसरों से हम परसीव भी करते हैं, परसीव इन द सेंस कि दूसरा क्या कहना चाहता है उसके इमोशन से। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि टीचर देखते हैं कि ये बच्चा जो है इसका पढ़ने में ध्यान नहीं है। कैसे कई बार पता चलता है कि वो दूसरे बच्चों से बात करने में या हमेशा उसका ध्यान जो है किसी और चीज़ में होगा, लाइक कि वो लेग्स हिलाता रहता होगा या पेन जो है पेन को ही क्लिक करता रहता होगा, है ना, खेलता रहता होगा। तो ये जो है कुछ ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस का मीन्स ये है कि हमने परसीव करना है कि वो इमोशनली बच्चा कैसा है, फिर जो है उस बच्चे को पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीयरमैन्स की 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक यूनिफैक्टर थ्योरी भी होती है, ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक करैक्टर होता है। मींस अगर बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा है तो उनके अकॉर्डिंग, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होगा, चाहे वो साइंस हो चाहे वो सोशल हो, ठीक है। हर एक थ्योरी में अलग अलग बताया गया है। तो यूनिफैक्टर थ्योरी जो है उसमें ये बताया गया है कि बच्चा जो है हर एक अगर फील्ड में अच्छा है तो वो दूसरी फील्ड्स में भी अच्छा होगा, ठीक है। मे बी ये थ्योरी जो है जॉन एंड स्टर्न ने बताई थी, पक्का नहीं है, मैं एक बार चेक करके आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। सो अब हम कर रहे थे स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। अब स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी क्या है? स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी जो है उसमें 2 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है जी फैक्टर। जी फैक्टर की फुल फॉर्म आती है, मैंने आपको पहले बताया है, जनरल फैक्टर, ठीक है। और एस की क्या आती है? स्पेसिफिक एबिलिटीज़ या स्पेसिफिक फैक्टर्स। अब जनरल फैक्टर क्या है कि हम में कितनी एबिलिटी है, कितना रीज़न है, कितनी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जनरली, मीन्स कि ईजिली कर सकते हैं हम। जनरल फैक्टर्स जो हैं मोस्टली सभी में होते हैं। और स्पेसिफिक फैक्टर्स जो हैं, जो हम कोई भी स्पेशल चीज़ या स्पेशल सम या कंसेप्ट जो है हमें क्लियर है। जनरल फैक्टर की जो सभी कर पा रहे हैं, और स्पेसिफिक फैक्टर मींस कि स्पेशली हमें ही आता है वो, ठीक है, जिसमें हम बेस्ट हैं और हम दूसरों से बेटर कर सकते हैं, वो जो है स्पेसिफिक फैक्टर होता है, ठीक है। एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर है। ये याद रखना है। स्पीयरमैन की कौन सी थ्योरी थी? 2 फैक्टर थ्योरी थी। या ये भी पूछा जा सकता है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? वो था स्पीयरमैन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं। सो आज हम जो है इतना ही करते हैं, क्योंकि थ्योरीज जो आगे आगे बहुत हैं तो ज़्यादा हो जाएंगी। सो बाकी की थ्योरीज जो हैं हम कल कवर करेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई वीडियो जो है आप चाहते हो कि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप बता सकते हो, मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।